महाभारत जो हर हिंदू का गौरव है, महाभारत जो भारत की राष्ट्रगाथा है, महाभारत जो हमारे चरित्र को प्रभावित करता है, प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में आज के भारत का समग्र इतिहास का वर्णन है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विडंबनाओं का वर्णन है। यदि आपने महाभारत का अध्ययन किया हो तो आपको मालूम चलेगा कि महाभारत 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में लिखे गए 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में लिखे गए 1,00,000 श्लोक। अधिकतर लोगों का मानना है कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि ये 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग कृष्ण यानी सांवला था और वे एक द्वीप पर पैदा हुए थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, फिर चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण या कृष्ण हो, या फिर धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य। महाभारत केवल योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी काफी रहस्य छुपे हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विषयों के ऊपर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। महाभारत से जुड़ा अंक 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत अधिक महत्व है। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और महाभारत युद्ध समाप्त होते होते भी केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह एक संयोग था या इसमें भी कोई रहस्य छुपा है? महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आत्मवासिक पर्व। और याद रहे कि वेद व्यास ने पुराण भी केवल 18 ही रचे हैं। महाभारत के सभी योद्धा कौन थे? आपने महाभारत के सभी योद्धाओं के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी योद्धा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि किसी न किसी के पुत्र या अवतार थे। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक ध्युव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके बाकी सभी भाई कुल सत्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन अर्जुन असल में इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्वनी कुमार थे, नास्त्य और धसत्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से मशहूर हुए। सिद्धि और धृतिका ने कुंती और मांद्री के रूप में जन्म लिया। मति का जन्म राजा सुबल की पत्नी गांधारी के रूप में हुआ। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में मां लक्ष्मी ने
तथा द्रौपदी के रूप में इंद्राणी ने जन्म लिया। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ। दानवराज विप्रचिति का अंश था जरासंध और हिरण्यकशिपु का अंश था शिशुपाल। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंशों से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। महाभारत का युद्ध ना तो पांडवों ने लड़ा ना ही कौरवों ने। जी हाँ, यही सत्य है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत का युद्ध ना तो कौरवों ने लड़ा ना ही पांडवों ने। कौरव उन्हें कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के 2 योद्धा भीष्म और पांडु। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी और पांडु का तो कोई पुत्र ही नहीं था, तो कैसे 5 कुंती पुत्रों को पांडव कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन थे 100 कौरव। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे तो फिर किसके वंशज थे? और दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव थे कौन? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से यताति उत्पन्न हुए। यताति से पुरु, पुरु से भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु के वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराज शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र का पालन पोषण किया गया, जिसका नाम रखा गया देवव्रत। और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कुरुवंश के एक शाखा के अंतिम राजा थे। आगे महाराज शांतनु का निषाद जाति की एक महिला से प्रेम हो गया, जिसका नाम था सत्यवती। इसी स्त्री के कारण भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया था। अब शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, चित्रागंध और विचित्रवीर्य। चित्रागंध युद्ध में मारा गया तथा विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से कर दिया। विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि विचित्रवीर्य को पुत्र की प्राप्ति हो। आगे चलकर अंबिका ने धृतराष्ट्र और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जबकि एक दासी से उन्हें विदुर की प्राप्ति हुई। इस तरह देखा जाए तो ये वंश पराशर मुनि का हुआ। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र थे और वो तब जन्मे जब सत्यवती कुंवारी थी। बाद में सत्यवती ने महाराज शांतनु से विवाह किया। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। पांडु की पत्नी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। यह सुनकर गांधारी ने भी पुत्रवान होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन धृतराष्ट्र बच्चे पैदा करने में असमर्थ। तब एक बार फिर वेदव्यास जी को बुलाया गया और वेदव्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब गांधारी को औलाद नहीं हुई तो उसने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योग बल से वेदव्यास जी को इस बात का पता चल गया और उन्होंने गांधारी के पास जाकर उन पर गुस्सा किया। फिर वेदव्यास जी ने कहा कि जल्दी 100 कुंड तैयार किए जाएं और उनमें घी भरवा दिया जाए। गांधारी ने वैसा ही किया। तब वेदव्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़ककर उस पिंड के 100 टुकड़े करके उन कुंडों में डाल दिए और उन्हें 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश दिया। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम ने भी जन्म लिया। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। फिर बाकी कुंडों से 98 पुत्रों ने जन्म लिया
और संवय कुंड से निकली दुशला नामक कन्या। गांधारी इस दौरान धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ थी, तो इसलिए धृतराष्ट्र की सेवा में एक दासी रखी गई, जिसने उनके संवय पुत्र युयुत्सु को जन्म दिया। आगे चलकर दुशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ और युद्ध से पहले युयुत्सु पांडवों से जा मिला।